हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर। कल रिजल्ट आया है और समहाउ इस बार रिजल्ट मतलब पर्सनली अगर हम हमारा रिजल्ट के बारे में बात करें तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग आया है, बहुत ज़्यादा आया है। मतलब आप सोचो कि मेरे पास कम से कम 100 मैसेजेस आ चुके हैं, कम से कम 100 मैसेजेस आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। उनके अलावा ना उनकी तीन चीज सवाल थे, ठीक है, तो ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है, वरना मैं उनकी फोटो यहाँ पे लगा लगा रहा होता। उनके ना दो तीन सवाल है और उन्हीं सवाल का ना मैं जवाब देने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आप मेंस के स्टूडेंट हो तो आपके पास ना कुछ सवाल होंगे, ठीक है। और वो सवाल कौन कौन से हैं? पहले सबसे पहला कि सर मेंस कब होगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि मेंस कब होगा। दूसरा, सर कट ऑफ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। देखो मेंस कब होगा एक सवाल, दूसरा कि आपको ना कट ऑफ समझ में नहीं आ रहा कि सर मेरे नंबर ज्यादा है फिर भी नहीं हुआ। आप मेरे एक स्टूडेंट है, मतलब मेंस के बैच में है वो, और रेगुलर था हमारे साथ, रोज पढ़ाई करता था, रोज उसके नंबर भी ठीक थे। एससी कैटेगरी से आई गेस 125 के करीब थे या 120 थे, बट फिर भी नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? दो ही हो सकता है कि या तो मार्क्स उसके डाउन हुए हैं या वो झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, यानी उसके मार्क्स डाउन हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मेंस कब होने वाला है। अगर आपने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है, एक तो ये सवाल आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने ना रिजल्ट का पीडीएफ देखा नहीं, आप सिर्फ वीडियोस देखते हो कि भैया वीडियोस में जो सर बता रहे हैं वही मानेंगे। अरे थोड़ा बहुत खुद भी मेहनत कर लिया करो, ठीक है। देखो जनवरी 3rd वीक बोला गया है, जनवरी 3rd वीक। अब देखो जब जनवरी 3rd वीक के बारे में बात करते हैं ना, तो ये आप समझ लो कि करीब 15 तारीख के बाद ये कभी भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली आप समझो कि 18 से 20, 18 से 20 जैन के बीच में स्टार्ट होगा। मैंने पहले भी बोला था जनवरी एंड में होगा या फेब स्टार्टिंग में होगा, बट दे आर टू फास्ट, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि रिजल्ट दिसंबर 15 के आसपास आएगा, थोड़ा सा लेट हुआ, इतना तो चलता है। मैंने पहले ही बोला था कि कट ऑफ जो है ना 130 से 40 के बीच में रहेगा, आप लोग सुनते ही नहीं। नहीं सर ये कह रहे हैं, आप लोग ऐसे ही बोल देते हो। भाई देखो मैं ना 2013 से एसएससी को फॉलो कर रहा हूं। 2015 मेरा पहला अटेम्प्ट था जरूर, लेकिन 2013 से मैं एसएससी को फॉलो कर रहा हूं। और एसएससी का इतिहास जो है ना, कायदे से जो तुम अभी नया वाला पैटर्न देख रहे हो ना, वो 2011 से ही है। तो मतलब इस लाइन में मुझे लग रहा है कि हार्डली ना गिनती के लोग हैं जिनके पास इतने एक्सपीरियंस होगा। तो आई नो कि चीजें कैसे वर्क कर रही होती है, हम ऐसे ही नहीं आके यहां बोल देते हैं। हाँ समटाइम वी फेल बिकॉज की कमीशन ऐसा है कि कोई नहीं बता सकता कि क्या हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम सही रहते हैं। तो जनवरी 3rd वीक में आपका एग्जाम होने वाला है। आप मोस्टली आप इसको मान के चलो कि 18 से 20 तारीख के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन कोई भी पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो अपने आप को 15th के लिए प्रिपेयर रखे कि भाई 15 जनवरी से एग्जाम होगा और मैं 15 जनवरी तक अपने आप को प्रिपेयर करके रखूंगा। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आ रहा हूं, कुछ मॉक्स लेके आऊंगा, टॉप 500 क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है, मेंस के लिए। देन अब हम कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे अब हर एक चीज को तो एनालिसिस करना मुश्किल है, मैं थोड़ा ना आपको जनरल के कट ऑफ को ही एनालिसिस करता हूं। सम 136 पॉइंट समथिंग आया है, ठीक है, मान लेते हैं 136 से 37 के बीच में आया है। आई नो वन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट 142 एंड स्टिल नॉट सेलेक्टेड, और एक लड़का है 122 नंबर है और वो सेलेक्ट है, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? और इस बार ना ऐसे बच्चे ज्यादा है। अगर आप इस बार मेथड के बारे में बात करोगे ना, तो नॉर्मलाइजेशन का मेथड चेंज हो गया है। अब जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड फॉलो किया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं इक्वी परसेंटाइल मेथड। इक्वी परसेंटाइल मेथड में क्या होता है कि दो शिफ्ट लिए जाते हैं और उनको ना एग्रीगेट कर दिया जाता है, यानी एवरेज कर दिया जाता है। तो इस बार आपको ना आधे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके नंबर कम हुए हैं, आधे बच्चों का नंबर बढ़ेगा। पहले क्या होता था, 90% बच्चों का नंबर बढ़ता था और 10% का कम होता था, या कह लो 10% से भी कम के ही कम होते थे। 2018 में मैं उन 10% में से था जिनके मार्क्स कम हुए मेंस में, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 50% का कम हुआ है, 50% का ज्यादा हुआ है। तो दिस इज द रीजन
जिसके कारण आपका नंबर 136 से ऊपर होने के बावजूद आपका नाम नहीं है। बाकी इन डेप्थ इन डिटेल हम आपको तभी बता पाएंगे जब एक बार एसएससी आपके मार्क्स को रिलीज करता है और फिर दिखाता है कि आपका रॉ स्कोर कितना है, तो कितना डाउन हुआ है। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मार्क्स कब तक आएंगे। तो देखो भाई, मार्क्स तो आ जाएंगे ना, तुम्हारा नाम आ चुका है, तैयारी करो ना। क्यों इन चीजों में पड़े हुए हो यार, फालतू के सवालों में मत पड़ो। अभी ना अर्जुन बना लो खुद को। तुम्हारा एक ही फोकस होना चाहिए, मेंस का एग्जाम, और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। एग्जाम निकालना है, कैसे भी निकालना है, दिन भर लगना है, रात भर लगना है, ठीक है। 1 महीने में नींद खराब हो जाएगी, नींद कम लोगे तो बीमार नहीं हो जाओगे। लॉन्ग रन में मैं नहीं कहता कि आप अपनी नींद खराब करो, कम से कम 6 घंटे तो सो। लेकिन अगर आप 1 महीने 5 घंटे भी सोओगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैं तो बोलता हूं नींद को ना 2 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। एक रात में लो 4 से 5 घंटे की, दिन में लो 2 घंटे की, बेस्ट होता है वो। रात में बिस्तर पे चले गए, नींद नहीं आ रही है, सोने की प्रैक्टिस कर रहे हो, अरे नहीं भाई, किताब उठाओ, पढ़ना चालू कर दो। किताब देख के अच्छे अच्छे लोगों को नींद आ जाती है यार, लेकिन करवटें बदल के और रील स्क्रोल करके नहीं होगा। और 1 महीने के लिए ना सोशल साइट छोड़ दो। अगर किसी का इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया ना, ऐसे थपेड़ मारूंगा ना तुम लोगों का, ठीक है। जो भी डाउट होता है या तो यूट्यूब के कमेंट्स में पूछो या व्हाट्सएप पे पूछो। इंस्टाग्राम एक्टिवेट नहीं होना चाहिए किसी भी मेन स्टूडेंट का अगले 1 महीने तक। पढ़ाई में लग जाओ। थैंक यू सो मच।